हेलो। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो बताओ। कोई मैसेज करके बता दो। मैसेज करके, मैसेज से बताओ, मुझे नहीं समझ आएगा क्योंकि बीच में रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग। ओके ओके मंजू मैम। अगर किसी और को प्रॉब्लम हो रही हो तो अब अपना चेक कर लें। एक तरफ सही जा रही है तो दैट मीन्स सही जा रही है। आप अपने मोबाइल को चेक कर लीजिएगा अगर आपके यहाँ आवाज क्लियर ना हो। ज्योति गोयल जी, आप ऑडियो भी कनेक्ट कर लें अपना। नमस्कार, पीएमसी हिसार की तरफ से आज के इस तीसरे दिन में एटीट्यूड से ग्रैटिट्यूड की जर्नी की तरफ बढ़ते हुए हमने बहुत अच्छे से अपने इन 2 दिन में अपने उस संबंध में जो प्यार भरा है और उस संबंध के बारे में जो जाना है, आज हम उसकी तरफ और आगे बढ़ेंगे। और अपना उसके साथ आज हम पास्ट लाइफ की तरफ बढ़ेंगे और पास्ट लाइफ में हमारा उसके साथ जब से भी संबंध रहा है उस संबंध को पूर्ण रूप से देखेंगे और उस पैटर्न को बहुत अच्छे से देखेंगे और उसके बाद हम उसको हील करेंगे। उसको देखने के बाद हमें हृदय से अपने अंदर सॉरी की, क्षमा की जो भावनाएं हैं, क्योंकि हमारे ये पैटर्न्स मैं बार बार बता चुकी हूँ, इस बात पर फिर से बता रही हूँ क्यों आ रहे हैं। क्योंकि एक एक कारण तो ये है कि हम अपने एंसेस्टर्स के पैटर्न्स को जब ना चाहते हुए भी बाय डीएनए बाय जेनेटिकली हमारे साथ वो चीजें आ जाती हैं, किसी के प्रोमिसेस के कारण, किसी के एग्रीमेंट्स के कारण। दूसरी बात, हमारा कर्मों का रहता है जिसमें इसमें से कोई भी कारण हो सकता है। तो हमें उस तरफ अच्छे से जाना है, देखना है क्या कारण है ताकि हम उसको बेस से अच्छे से पकड़ पाए। हमने हीलिंग एनर्जीज अपने उन स्थानों पर कल भेजी हैं। अब साथ साथ हम उस रिलेशन के उस पैटर्न को एक बार फिर से पकड़ेंगे और उसकी तरफ अपना माफी का पूरा का पूरा अपना माफी, हृदय से माफी का अपना मैसेज करेंगे। तो दूसरे जो मैं कारण बता रही हूँ आपको, जो हमारा अगला कारण है कर्मों का, जो हमने किया है, अगर हम वापस उसको लेकर आए हैं खुद सीखने के लिए तो वो कारण भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड कारण ये भी हो सकता है कि वो रिलेशन के कारण मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति लेकर आई हूँ, वो रिलेशन के ये कड़वाहट मुझे मेरी आध्यात्मिक उन्नति की तरफ धकेल रही है। तो ऐसे ऐसे और भी कई कारण हमारे सामने हो सकते हैं। तो आज हम उस कारण को जानेंगे, क्योंकि जब हम उस रिलेशन के कारण जो भी कर रहे हैं, आज हम एक मतलब अपनी अलग दुनिया में जा रहे हैं, सभी ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, उस हो सकता है वही रिलेशन उसका कारण हो। तो हम पूरी तरह से उस संबंध की सच्चाई को जानेंगे अपने पास्ट लाइफ में जाकर कि कौन सा कारण है जो मुझे उस संबंध में इस कड़वाहट को लाने के लिए लाना पड़ा। तो फिर जब हमें कारण का पता चल जाएगा तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। फिर से आज हम अपने पास्ट लाइफ की तरफ जाएंगे। तो हम कनेक्ट होते हुए पूरी तरह से अपनी बॉडी से स्टार्ट करेंगे। हमारी बॉडी को शांत करना शुरू करेंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठकर अपनी बॉडी को पूरी तरह से शांत करना शुरू कर दें। पाँव से अपने शरीर को देखना शुरू करें। मेरा ये शरीर पूर्ण रूप से शांत हो रहा है। शांत और शांति की उस ऊर्जा की तरफ हम जाने वाले हैं
पाँव से धीरे धीरे अपने शरीर को देखते रहें, शब्दों का इंतजार ना करें। धीरे धीरे अपने शरीर को पूरी तरह से शांत करते जाएं। लोअर एब्डोमेन, मिडल एब्डोमेन पार्ट्स, नेक से नीचे का पार्ट, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी पूरी तरह से शांत हो चुकी है। बैक पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बैक, लोअर बैक, मिडल बैक, हायर बैक, कंधों से नीचे की तरफ पूरे बाजू उंगलियां तक अपने शांति की ऊर्जाओं को भेजते जाएं। शांति की ये ऊर्जाएं आपको आपके शरीर की स्थिरता लाने में और आपके शरीर को पूर्ण रूप से वेरी नाइस। हमारा गर्दन का पार्ट पूरी तरह से शांत हो रहा है। गर्दन के इन भागों को शांत करते हुए हम अपने चेहरे के सभी मसल्स को, गाल, होठ, मसूड़े, दांत, ठोड़ी, आंख, कान, नाक, गला, गाल, गाल के सभी मसल्स और आईब्रोज, फोरहेड, माथा, माथे के मध्य, शांत शांत, और ब्रह्मांड से आती हुई लाइट को महसूस करेंगे। लाइट को महसूस करेंगे। यस, यस। अब आप एक अलग दुनिया में जाने वाले हैं, जो दुनिया आपको आपकी सच्चाई के बारे में बताएगी, जहां आप उस रिलेशन को सुधारने के लिए, उस रिलेशन से संबंधित सभी सत्य जानने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसा सत्य जो अभी तक केवल भावनाओं में बहने लगे। अब हम भावनाओं की उस नगरी से सच्चाई की तरफ, सच्चाई की तरफ जा रहे हैं। एकदम रिलैक्सेशन की ऊर्जाओं में अब आप अपनी सांसों के माध्यम से एक रिलैक्सेशन की ऊर्जाओं में जा रहे हैं। अब आपके माथे से एक सफेद प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश करने जा रहा है। ये प्रकाश
जहाँ जहाँ भी जा रहा है, आप पूरी तरह से आपके शरीर का हर एक हिस्सा धीरे धीरे एक डीपर रिलैक्सेशन की एनर्जी में जाता जा रहा है। आप एक गहरे विश्राम की अवस्था में, गहराई की, शांति की अवस्था में जा रहे हैं। आपके सहस्त्रार से एक सफेद प्रकाश आपके शरीर में प्रवेश कर चुका है। आपके शरीर के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, आपके प्रत्येक सेल में ये प्रकाश भरना शुरू हो चुका है। गहरी विश्राम की अवस्था में जा रहे हैं आप, और ये सब देखते हुए आपका मन बेहद शांति की अवस्था में जाता जा रहा है। अलाउ करें, अलाउ करें, बेहद शांत। यही प्रकाश आपके कान, नाक, आँख, चेहरे, बॉडी को रिलैक्स कर रहा है। कोई भी तनाव शरीर के किसी भी अंग में है तो वो पूर्ण रूप से दूर होता जा रहा है। आप हजारों गुना गहरी शांति की अवस्था में उतरते चले जा रहे हैं। अलाउ करते रहें, होने दें जो हो रहा है, उसे अलाउ करें कि प्रकाश आपके शरीर के हर एक अंग में उतरने दें, गले में, और यही प्रकाश हमारे एक एक सेल को बेहद शांति की अवस्था में लेकर जा रहा है। एक गहरी शांति की अवस्था में जा रहे हैं आप। आपके बैक में, गर्दन में यही प्रकाश आपके सेल्स में भर रहा है। आपकी एक एक हड्डी, एक एक मसल इसी शांति की अवस्था में भरता जा रहा है, और आपका मन बेहद शांत होता चला जा रहा है, बेहद शांत। आपके कंधों से धीरे धीरे ये आपकी हथेलियों तक जाना शुरू हो चुका है। अपने ध्यान को राइट कंधों की तरफ, राइट कंधे से कोहनी, और कोहनी से कलाई, कलाई से यही श्वेत प्रकाश आपकी उंगलियों के पोरों तक, नाखूनों तक, अब पूरे राइट और आगे पीछे के भाग में ये प्रकाश भर चुका है। आपके दाएं हाथ के अंगूठों में अब धीरे धीरे यही प्रकाश आप अपने बाएं हाथ के कंधे में भी भरते हुए महसूस करें। आप हजारों गुना गहरी शांति की अवस्था में जा रहे हैं। बाएं कंधे से धीरे धीरे इस प्रकाश को अपनी कोहनी तक, और कोहनी से कलाई तक, कलाई से पोरों तक इस प्रकाश को भरते जाएं, भरते ही जाएं। इस श्वेत प्रकाश को अनुभव करें। आपके दोनों कंधे, दोनों बाजू, हथेलियां पूर्ण रूप से गहरी शांति की अवस्था में जा चुके हैं।
ये सफेद प्रकाश आपको बेहद शांति की तरफ लेकर जा रहा है। जाते जाएं और इस प्रकाश को अपने शरीर में फैलाते जाएं। जितना अधिक ये प्रकाश आपके शरीर के कण कण में जाता जा रहा है, आप एक अलग दुनिया की तरफ, गहरी अवस्था की तरफ, शांति की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इस मन को बेहद शांति की तरफ लेकर जा रहे हैं। यही प्रकाश छाती में, आपके पेट में, अपर बैक और मिडल बैक में, लोअर बैक में मन को बेहद शांत करते जा रहे हैं आप इस श्वेत प्रकाश से। ये आपको पूर्ण रूप से बेहद शांति की तरफ लेता जा रहा है। आप एक गहरे आराम की अवस्था की तरफ जा रहे हैं। गहरे आराम, बेहद शांत है आपका मन, बेहद शांत, शांति की चरम सीमा। पेट में, आपके लीवर में इस प्रकाश को भरने दें। आपका लीवर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। अपने हृदय में इसी प्रकाश को भर जाने दें। आपके हृदय का एक एक सेल, एक एक मसल रिलैक्स हो चुका है। आपके दोनों लंग्स, आपकी दोनों किडनीज में इसी प्रकाश को भरता हुआ महसूस करें। वहाँ के एक एक सेल को, एक एक कण को, एक एक कोशिका को, एक एक मसल को इसी प्रकाश में भरकर एक गहरी शांति को अनुभव करें। गहरी शांति। आप गहरे तौर पर शांत होते चले जा रहे हैं। एक गहरी शांति, एक गहरी शांति में उतरते चले जा रहे हैं। आपके पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में यही सफेद प्रकाश भरता जा रहा है। आपका मन इन सबको देखते हुए पहले से गहरी शांति को अनुभव कर रहे हैं। आज आपका पेट, आपकी पीठ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अपनी कमर में इसी सफेद प्रकाश को भरते देखते रहें, अनुभव करते रहें। अपने कूल्हों में, हिप्स में इसी वाइट लाइट को भरते जाने दें। मन पहले से हजारों गुना गहरी शांति की अवस्था में उतरता चला जा रहा है। उतरता ही चला जा रहा है आपका मन एक गहरी शांति में। आपके दोनों थाइस, दोनों जांघ इसी प्रकाश से भर चुके हैं। पूरी तरह से जांघ के ऊपर, नीचे, बीच का भाग पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। आपके राइट घुटने में अपना ध्यान लेकर जाएं। घुटने के ऊपर, मध्य और नीचे का भाग इसी सफेद प्रकाश से भरकर एकदम
गहरी शांति में जा रहा है और मन बेहद शांत होता जा रहा है। लेफ्ट घुटने के ऊपर, नीचे और मध्य, यही सफेद प्रकाश वहां के एक एक कण, एक एक कोशिका में भरता चला जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। अपनी लेफ्ट पिंडली में यही वाइट लाइट को भरते हुए अनुभव करते रहें। आपकी लेफ्ट पिंडली, राइट पिंडली इसी सफेद प्रकाश से भर चुकी है और पूरी तरह से गहरे विश्राम की अवस्था में, आप एक डीपर रिलैक्सेशन की अवस्था में, आपका मन बेहद शांत है। ये प्रकाश अब आपके लेफ्ट पांव की एड़ी, पंजे, तलवे में भर रहा है। आपके लेफ्ट पांव का अंगूठा और अंगूठे के साथ की सभी उंगलियां इसी प्रकाश से भरकर एक रिलैक्सेशन की ऊर्जा में जा चुकी हैं। मन इन सब को अनुभव करते हुए हजारों गुना गहरी शांति की अवस्था में जाता जा रहा है। अब आपके राइट पांव में ये प्रकाश भर रहा है। राइट पांव की सभी उंगलियां, तलवे, पंजे और एड़ी में ये प्रकाश भर रहा है। आपका मन ये देखकर बेहद शांत है। आपके पूरे शरीर में सर से लेकर पांव तक इसी सफेद प्रकाश को भरता हुआ देखें। आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक कण, एक एक कोशिका, एक एक स्नायु, एक एक हड्डी पूरी तरह से इसी सफेद प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करके रिलैक्स आगे मेरे 3 कहते ही आप 1000 गुना गहरी शांति में उतर जाएंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आपका मन बेहद शांति की अवस्था में जा चुका है। अब आप सामने एक काली अंधेरी गुफा देख रहे हैं। ये गुफा एक सीढ़ीदार गुफा है जिसमें नीचे की ओर सीढ़ियां जा रही हैं। ये 10 सीढ़ियां ये आपको आपके अवचेतन मन की गहराई में लेकर जा रही हैं। 10 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगी। आप एक एक घटते नंबर के साथ एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे और जैसे जैसे आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरते जाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि आपका मन पहले से हजारों गुना गहरी शांति में चला जाएगा। चलें इस गुफा में प्रवेश करते हैं। इस गुफा में अंधेरा तो अवश्य है, परंतु मन को बेहद शांत करने वाला, आनंद देने वाला। 10, आप पहली सीढ़ी पर कदम रख रहे हैं। 9, एक सीढ़ी और नीचे उतर रहे हैं। 8, एक सीढ़ी और नीचे उतर चुके हैं आप। 7, आपका मन पहले से हजारों गुना गहरी रिलैक्सेशन में उतरता चला जा रहा है। 6, 5, 4, अब आप इस गुफा के मध्य में पहुंच चुके हैं। मन बिल्कुल शांत है।
3, 2 और मेरे 1 कहते ही आप इस गुफा के तलवे में पहुंच जाएंगे, बिल्कुल डीपर। 1, आप अपने ही अवचेतन मन की गहराई में पहुंच चुके हैं। डीपर, डीपर इनटू योर वॉर्म, डीपर इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। अब आप अपने सामने एक सुंदर लिफ्ट देख रहे हैं। ये लिफ्ट सुनहरे रंग की लिफ्ट है। इस लिफ्ट में अंदर जाते ही इस लिफ्ट के अंदर जाने पर 1 से 20 तक बटन बने हुए हैं। अभी ये लिफ्ट 0 पर है। अभी इस लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही ये ऊपर की तरफ जाएगी। अब आप लिफ्ट में जा चुके हैं और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका है। आपकी मंजिल 20 पर है। जैसे जैसे ये लिफ्ट एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक जाएगी, स्क्रीन पर नंबर बढ़ते क्रम में बदलते जाएंगे। आपका मन और भी गहरी शांति में उतरता चला जाएगा। अपने आप को और गहराई में जाने दें, पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने आप को अलाउ करें और डीपर जाने के लिए। डीपर इनटू रिलैक्सेशन स्टेट, डीपर इनटू रिलैक्सेशन स्टेट। ढीला छोड़ दें। लिफ्ट बंद हो चुकी है। इस लिफ्ट की दीवारें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, ग्लास की, जहां से बाहर के दृश्य भी आपको साफ दिखाई देंगे। अब स्क्रीन पर नंबर 0 से 1 हो चुका है और आप ऊपर जा रहे हैं। स्क्रीन पर नंबर 2 आ चुका है, आप ऊपर जा रहे हैं। मन बेहद शांत है। धीरे धीरे मन और भी गहरी शांति में उतरता चला जा रहा है। आप 5 नंबर पर पहुंच चुके हैं। आप मन बेहद शांत है। बाहर के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं आपको। बाहर खुला आकाश। स्क्रीन पर नंबर 8, 10, 11 आ चुका है। आप खुले आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। पक्षी और बादलों को आप देख रहे हैं। कई रंगों के बादलों को देख रहे हैं। कई रंगों के सुंदर पक्षियों को आप देख रहे हैं। सफेद, नीला, गुलाबी, पीला, सुनहरे। इन पक्षियों को देखते देखते आपका मन पहले से और अधिक गहरी शांति में उतरता जा रहा है। डीपर, डीपर, डीपर। सबसे अधिक शांति की अवस्था। स्क्रीन पर नंबर 14, मानो आप बादलों में उड़ रहे हैं। सुंदर सुंदर बादल आपके दाएं से गुजर कर गया है।
अभी आपके बाएं से एक और गुलाबी बादल निकला है। ये सब देखकर आपका मन बेहद शांत हो गया है। और गहरे, और गहरे, और गहरे। स्क्रीन पर नंबर 18 आ चुका है। 19, 20 पर ये लिफ्ट रुक जाएगी और आप एक नए लोक में, नई दुनिया में प्रवेश करेंगे। 20। लिफ्ट रुक चुकी है। लिफ्ट का दरवाजा खुल रहा है और आप बाहर आ रहे हैं। अब आप एक सुंदर दुनिया में पहुंच चुके हैं। इस दुनिया में हर तरफ आपको सफेद प्रकाश और धुआं दिखाई दे रहा है। आपको बादलों की एक गुफा दिखाई दे रही है जो ऊपर की ओर जा रही है, जिसमें सीढ़ियां हैं। अब आप इस बादलों की गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक कदम आप गुफा की तरफ बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस गुफा के करीब आ चुके हैं आप। आ चुके हैं आप गुफा के करीब। जैसे ही आप इस गुफा में प्रवेश करेंगे, यहाँ आप 10 सीढ़ी ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और फिर आप एक प्रकाश की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जहाँ बेहद प्रकाश है। उसके बाद ही आप अपने पूर्व जन्म में प्रवेश कर पाएंगे। यहाँ आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड, आपके गुरु, आपके गार्जियन एंजल्स भी मिलेंगे। अब आप इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। 1 से 10 तक की गिनती गिनूंगी मैं। 1 बढ़ते नंबर के साथ आप इस बादलों की गुफा की ओर बढ़ेंगे और गहरी शांति में उतरेंगे। मन पूरी तरह से विचार शून्य हो जाएगा। बेहद शांत हो जाएंगे आप और पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे अपने ही पूर्व जन्म में यात्रा करने के लिए। आप इस गुफा में प्रवेश कर चुके हैं। सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं एक एक करके। 1, 2, 3, 4, 5। मन पहले से हजारों गुना गहरी शांति में है। 6, 7, 8। आप इस गुफा के दूसरे छोर के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां आप उस प्रकाश की दुनिया के बिल्कुल करीब। 9, मेरे 10 कहते ही आप इस गुफा के बाहर एक प्रकाश की दुनिया में पहुंच जाएंगे।
और 10। अब आप इस प्रकाश की दुनिया में पहुंच चुके हैं, जहां चारों ओर तेज प्रकाश है। इतना तेज प्रकाश कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। धीरे धीरे आप इस प्रकाश को पूरी तरह से लेते जाएंगे। आप इस प्रकाश में एडजस्ट होने लगेंगे। धीरे 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 आप यहाँ की दुनिया को देख पाएंगे। 1, 2 और 3। आप इस प्रकाश में एडजस्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब आप इस दुनिया को देख पा रहे हैं। इस दुनिया में अब आपको एक दरवाजा दिख रहा है। ये दरवाजा आपके पूर्व जन्म की दुनिया में जाने के लिए है। इस दरवाजे को खोलते ही आपको आपके पूर्व जन्म के दृश्य दिखाई दे सकते हैं। आप उसको पूरी तरह से रियलाइज कर सकते हैं कि ये रियल में हो रहे हैं। आप उनको महसूस कर सकते हैं। वीडियो की तरह केवल देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो आपने जिस भी रिलेशन के बारे में जानना है, उस व्यक्ति के बारे में सोचते हुए आप आगे बढ़ेंगे। प्रथम लक्ष्य उस के बारे में जानना है। उसके अतिरिक्त आपको जो भी दृश्य दिखाई देंगे वो भी आप देख सकते हैं। अब आप इस दरवाजे को खोल रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इसे धक्का मार दिया है आपने और ये दरवाजा खुल गया है। अब आप अपने उस जन्म में पहुंच रहे हैं जिस जन्म का संबंध आपके इस वर्तमान जीवन से है, इस व्यक्ति से है। मेरे 1 से 3 तक गिनते ही आप उसी जन्म में प्रवेश कर जाएंगे और मेरे 3 गिनते ही ये दृश्य आपको और भी स्पष्ट दिखाई देने लगेंगे। 1, 2 और 3। अब ये दृश्य बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहे हैं। देखें, अपने पाँव से देखना शुरू करें। आपको आपके पाँव दिखाई दे रहे हैं। देखें आपने पाँव में क्या पहना है, ध्यान से देखें। धीरे धीरे पाँव से ऊपर की ओर देखना शुरू करें। आप स्वयं का एक और रूप देख पा रहे हैं। देखें, आप पुरुष हैं या स्त्री। आपने किस प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं। धीरे धीरे आप अपने आसपास देख रहे हैं। यहाँ आपको कुछ और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। देखें, वो लोग आपको किसी नाम से पुकार रहे हैं। और गहराई में चले जाएं। मेरे 3 कहते ही आप उस नाम को सुन पाएंगे। 1, 2, 3। अब आपको ये नाम साफ सुनाई दे रहा है। आपको किस नाम से पुकारा जा रहा है।
आप देखें आप किस प्रकार के स्थान पर हैं। ये कैसी जगह है। अब आप इस स्थान के बाहर एक ऐसी जगह पर जाने वाले हैं जहां कोई मार्केट या बाजार, जहां लोग होंगे। मेरे 3 कहते ही आप स्वयं को ऐसे स्थान पर पाएंगे। 1 2 और 3। अब आप एक बाजार में हैं। देखें इस बाजार में क्या हो रहा है। देखें आपको इर्द गिर्द क्या दिख रहा है, किस प्रकार के लोग दिख रहे हैं। किस तरह की दुकानें हैं। आपको अब इस स्थान का नाम पता चलेगा। मेरे 3 तक गिनते ही आप इस स्थान के नाम को देख पाएंगे। आपको कहीं सामने लिखा हुआ दिखाई देगा इस स्थान का नाम। 1 2 और 3। आपको ये नाम दिखाई दे रहा है। लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब आप अपने इस वर्तमान जीवन के उस संबंध से, जिस पीड़ा कठिनाई जिस दृश्य के साथ देखना चाह रहे हो, मेरे 5 तक गिनते ही आप अपने आप को उस घटना के सामने खड़ा पाएंगे। 1 2 3 4 और 5। अब आप उस घटना के सामने हैं जिसके कारण आप ये संबंध स्ट्रगल चुनकर लाए हैं। इस संबंध का और भी आपको कुछ दिख सकता है। आपकी किसी और संबंध से संबंधित ये घटना भी हो सकती है। आप इस घटना को देखें। कौन कौन है वहां, बस साक्षी बनकर देखें। देखें कौन कौन है वहां पर। आज आप उस रिलेशन से संबंधित सच्चाई को जान रहे हैं। देखें इस परिस्थिति को। आप साक्षी बन रहे हैं इस घटना के, जैसे कि थिएटर में फिल्म चल रही है और आप उसे देख रहे हैं। अब इस परिस्थिति को देखकर उनको क्षमा करें, सभी को क्षमा कर दें यहीं पर, और क्षमा मांग भी लें। पूरी तरह से अपने हृदय से, कण कण से क्षमा कर दें इस परिस्थिति को देखकर, और अपने हृदय से क्षमा मांग लें। किसी भी परिस्थिति को पूर्ण रूप से क्षमा कर देना
और क्षमा मांग लेना, स्वयं को उन बेड़ियों से मुक्त कर लेना। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं आपको आज तक गलत समझती रही। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं भी आपको माफ करती हूँ, मैं भी आपको माफ करती हूँ। अब आप इसी जन्म के आखिरी दिन पर जा रहे हैं, जब इस जन्म में आपका इस धरती पर आखिरी दिन था। मेरे 5 तक गिनते ही आप अपने आप को उस समय में देखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप अपने आप को अपने उस अंतिम क्षण में देख रहे हैं, इस धरती पर जो आपका अंतिम क्षण है। देखें आपकी उम्र क्या है, आपकी उम्र का अंदाजा लगाएं। और क्या इस आखिरी दिन में किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर ये मृत्यु एक स्वाभाविक और सहज मृत्यु है। इस आत्मा ने बार बार देह को धारण किया है, देह बार बार जन्मी और मरी, और ये आत्मा अजर अमर है। देखें आपकी मृत्यु का कारण क्या है। अब आप एग्जैक्ट उस मृत्यु के समय में जा रहे हैं। 1, 2, 3। अब आप पिछले जन्म की मृत्यु के उस पल को देख रहे हैं जब आपने प्राण छोड़े हैं। आप साक्षी बन उसी समय को देख रहे हैं। देखें किस कारण से हुई आपकी मृत्यु। कौन कौन है उस समय आपके शरीर के पास। आपके बच्चे, पति, माँ बाप, भाई बहन, वो सब क्या कर रहे हैं। आपके कौन कौन संबंधी हैं। धीरे धीरे आपके ये दृश्य और क्लियर हो रहे हैं। 1, 2, 3। ये दृश्य और भी क्लियरिटी से आपके सामने आ रहे हैं। ये दृश्य पूर्ण रूप से पूरी क्लियरिटी के साथ आपके सामने है। साक्षी बनकर उस क्षण को देखें। अब आप अपने इस वर्तमान जीवन के बचपन में, जब आप 5 साल के रहे होंगे, उस समय में लेकर जा रही हूँ। जिस दिन आप 5 साल के हुए, इस वर्तमान जीवन में मेरे 5 कहते ही आप खुद को देखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। आप देख रहे हैं अपने आप को जब आप 5 वर्ष के थे। देखें आपने क्या पहना है। आपके इर्द गिर्द कौन कौन है, कहाँ हैं आप।
उस समय की आवाजों को सुने, बातों को सुने, कौन सी बातें हो रही हैं। मेरे बोलते बोलते ही ये दृश्य और भी साफ हो रहे हैं, आपके सामने स्पष्ट हो रहे हैं, आवाजें भी स्पष्ट सुनाई दे रही हैं। क्योंकि आप एक आत्मा हैं, स्पेस से परे हैं आप कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। आपके ही अवचेतन मन में ये सब यादें रखी हैं संजोकर। अब आप अपने सामने अपने गुरु और अपने स्पिरिट गाइड से मार्गदर्शन लेंगे। अब आपके सामने आवाजें और पिक्चर्स के माध्यम से आपको मार्गदर्शन दिया जा रहा है। पूरा का पूरा ध्यान अपने इंट्यूशन और अपने ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स पर लगा लें। आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं आपके गुरुज और आपके स्पिरिट गाइड्स। आपके वर्तमान जीवन में आपके आत्म कल्याण के लिए अपनी आत्मा को और सुंदर और इस संसार को और सुंदर बनाने के लिए आपको आत्म ज्ञान दिया जा रहा है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है। ग्रहण करें, ग्रहण करें। अति सुंदर दृश्य है। बेहद सुंदर। अब आप अपने गुरु के मार्गदर्शन से, आपके स्पिरिट गाइड के सपोर्ट से आपके जीवन, वर्तमान जीवन का वो पल दिखाया जा रहा है जहां आपसे कोई भूल हुई है। आप सचेत स्तर पर उस भूल को भूल चुके हैं। आपके गुरु की कृपा से आपको वो दृश्य दिखाया जाएगा जहां आपसे कोई भूल हुई है। मेरे 5 गिनते ही आपको वो दृश्य दिखने लगेगा। वो ज्ञान या आवाज या दृश्य स्वीकार करें। 5, 4, 3, 2, 1। आपके सामने अब एक दृश्य है। आपके सामने वो दृश्य है जिसमें आपसे चूक हुई है। इस दृश्य को अगर आप पुनः जीना चाहेंगे तो क्या करेंगे? आज के ज्ञान के अनुसार आप इस परिस्थिति में कैसे व्यवहार करेंगे? बदल लें इस क्षण को पूरी तरह से। कोई भी कड़वी याद, कोई बुरी मेमोरी जो आपके अंतर मन में आपको पीड़ा दे रही है, उसे आप अपने आज के ज्ञान के द्वारा रिकलर करें। आपका उस समय का ज्ञान अलग था, आपका आज का ज्ञान बिल्कुल अलग है। आज आप एक ध्यानी हैं, आत्मज्ञानी हैं।
गुरु कृपा हम पर अपार है। इस मेमोरी को, इस दृश्य को अपने ज्ञान के हिसाब से पुनः जीने का प्रयास करें। अगर आज के आत्मज्ञान के हिसाब से उस परिस्थिति को अगर आप जिएंगे तो आप कैसे जिएंगे? स्वयं को क्षमा करें, अपने जीवन में सभी को क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। सबसे पहले स्वयं को क्षमा करें। किसी तरह की कोई ग्लानि, क्रोध निकाल दें, क्षमा कर दें, स्वीकार कर लें। हम सब एक हैं। जहाँ द्वैत का भाव आता है वहीं अज्ञानता बढ़ती है। जहाँ अज्ञानता बढ़ जाए वहीं दुख, पीड़ा और कष्ट बढ़ जाता है। इस मेमोरी को आप रिकलर और रीपेंट कर रहे हैं। इस बुरी याद को आप पूरी तरह से खुशी के पलों में बदल रहे हैं। जैसा आप इस परिस्थिति को आज के हिसाब से बदल सकते हैं, ज्ञान के हिसाब से। अब आप अपने किसी ऐसे परिजन जो इस शरीर को छोड़ चुके हों, उनसे कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं तो मेरे 5 कहते ही आप अपने उस परिजन के आत्म स्वरूप के सामने चले जाएंगे। आप उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। आप अपने आप को पूरी तरह से अलाउ कर दें। सोल्स हैं आप, मेरी प्यारी आत्माओं, इसे अलाउ करें। 1, 2, 3, 4, 5। आप अपने उन परिजनों के सामने हैं। आपको उनसे अब जो भी मार्गदर्शन और सहायता चाहिए आप इनसे मांग सकते हैं, मांगे। जो भी बात करना चाहते हैं, जो भी मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, लें। और क्लियरिटी से आपके सामने वो सब आ रहा है। 1, 2, 3। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, स्पष्ट सुनाई दे रहा है। वंडरफुल। अब आप अपने उस वर्तमान जीवन के क्षण में पहुंचेंगे जहां आपके वर्तमान जीवन से संबंधित गाइडेंस और ज्ञान आपको मिलेगा। आप अपने वर्तमान जीवन में आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अपने उस पूर्व जन्म में पहुंच जाएंगे आप, जहां से आपको ज्ञान प्राप्त होगा जिसका संबंध आपके इस वर्तमान जीवन के साथ है।
वर्तमान जीवन में आत्म कल्याण के लिए जो सहायक हो, अलाउ करें खुद को। 1, 2, 3, 4, और 5। अब आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं इस दृश्य को। धीरे धीरे ये दृश्य और स्पष्ट और साफ होते जा रहे हैं। आपको आवाजें भी क्लियर सुनाई दे पा रही हैं। देखें क्या हो रहा है। जो भी मार्गदर्शन आपके लिए आवश्यक है वो आपके भीतर उतरना शुरू हो चुका है। ऐसी गुरु कृपा और स्पिरिट गाइड की सहायता से होगा। खुद को इस ज्ञान को लेने के लिए अलाउ करें गाइडेंस को, ताकि आप रिसीव कर पाएं, इस मार्गदर्शन को ले पाएं। अपने आप को अलाउ करें। अब आप इस मार्गदर्शन को समझ पा रहे हैं। आपके अवचेतन मन में ये ज्ञान भर चुका है, जा चुका है। आपका अवचेतन मन इसे रिसीव कर चुका है। अब आप अपने भविष्य की तरफ जा रहे हैं। आप अपने आप को भविष्य में कैसा देखना चाहते हैं वो देखेंगे आप। आज से 5 साल बाद 1, 2, 3, 4, 5। आज से 5 साल बाद खुद को कैसा देख रहे हैं आप? कहाँ देख रहे हैं? आप देखें कि आप कितने लोगों को ध्यान सिखा रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, स्वाध्याय को प्रचार कर रहे हैं। आप कितने लोगों की सहायता कर रहे हैं। आप अपने भौतिक जीवन के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन को कितना उन्नति की ओर अग्रसर कर चुके हैं। और अब आप आगे के 10 साल बाद जा रहे हैं। आगे 10 साल बाद देखें खुद को। 1, 2, 3, 4, 5। देखें आपने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, किन से मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। अति मनमोहक और सुंदर दृश्य। आप ही रचयिता हैं अपने जीवन के। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ।
आप ही रचयिता हैं। आज से 15 साल बाद भी आप कहाँ हैं, कैसे हैं, उन दृश्यों को देख रहे हैं। अनेकों लोगों की सहायता कर रहे हैं। अनेकों लोगों को आपसे बात करके, आपके पास आकर उनकी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। और वो पूरी तरह से आप अपने ज्ञान के माध्यम से दे भी रहे हैं। आप इस सतयुग के निर्माण की बहुत सुंदर कड़ी बन रहे हैं। अपने आप को देखें इस सुंदर जगत निर्माण में। अनेकों लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। सब आपका नाम लेकर कह रहे हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद उनका जीवन बदलने के लिए। धन्यवाद उन सबका जीवन बदलने के लिए जिनके जीवन में परिवर्तन आपके कारण हुआ है। हर तरफ धन्यवाद की आवाजें गूंज रही हैं। उनके जीवन में परिवर्तन के लिए जो धन्यवाद आपको दे रहे हैं। और आपके गुरु ये सब देखकर अत्यंत प्रसन्न और मुस्कुरा रहे हैं और वो भी आपको धन्यवाद कर रहे हैं। सुंदर स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, आध्यात्मिक जीवन में इन उन्नत स्थितियों को पा रहे हैं। भौतिक जीवन में भी उन्नत स्थितियों को पा रहे हैं। हर सुख सुविधा को पूर्ण रूप से ले पा रहे हैं। इसी सुंदर मेमोरी को लेकर, इसी संकल्प को धारण किए हुए हम वापस आना प्रारंभ करेंगे। उसी गुफा से वापस आएंगे। पहले बादलों की गुफा से नीचे उतरेंगे। बादलों की गुफा से नीचे उतरते हुए आप उस टनल में आ गए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आप लिफ्ट में जा रहे हैं। लिफ्ट में बैठकर नीचे जा रहे हैं। लिफ्ट नीचे जा रही है 20 से 0 तक। 19, 18, 17, 15, 10। अब आपको वो आसमान, वो दृश्य सब दिखते हुए और भी सुंदर लग रहे हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब आप अपनी लिफ्ट को खोलकर बाहर आ गए हैं। अब आप अवचेतन मन के अंदर सुंदर संकल्प, ज्ञान, विजडम, आशीर्वाद को लेकर आए हैं। अब आप उसी गुफा से वापस ऊपर आ रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, छोड़ेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स अपने शरीर में अपनी चेतना को सिर से पांव तक महसूस करें। हल्के हल्के पांव की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों पर रख दें। 5, 4, 3, 2, 1।
अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। एक करके अपना समय लेकर पूरी वापस आ जाएं। वापस आ जाएं धीरे धीरे समय लेकर और सांस को एक करके जैसे जैसे आप अपने हाथों को अनुकरण दे और बात करें। लेट हो गया आज हम पूरी तरह से उस संबंध के प्रति जानकारी लेकर आए हैं और पूरी तरह से उन परिस्थितियों को बदल कर आए हैं। आरएसएच के नाम से किसने ज्वाइन किया हुआ है? आरएसएच, क्या मैं जान सकती हूँ आपका पूरा नाम? धीरे धीरे करें, खुद को संभालें, बाहर आएं। इसके एक्सपीरियंस लेना भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे बाहर आएं। मंजू जी, कांता जी, रूपम, संदीप, हटी। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, करके एक बार बात करना चाहें तो बात करें। कल भी आपने हमें ज्वाइन किया था। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो भी जुड़े हमसे बात भी करें, ताकि हम आपस में एक दूसरे को अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाएं। मैडम जी राम राम। राम राम जी, सुदेश जी। बहुत गहरा ध्यान लगा जी। हाँ जी। आज तो बहुत गहरा ध्यान लगा है जी। चेहरे भी दिखे है जी। आप बोल रहे थे ना चेहरे वगैरह की, वो भी दिखे जी। ध्यान भी बहुत अच्छा लगा जी। और ये ज्योति गोयल है ना जी, हम्म। ये जुड़ते रहिए। शर्माव है जी। सर मैंने बोली मैं तो सुनूंगी, बाद में बोलना चालू करूंगी। ज्योति गोयल तो चली गई है, आरएसएच के नाम से है ये और हैं। नहीं ये नहीं जी, ज्योति हाँ, गोयल। ज्योति गोयल चली गई है। आज का जो ध्यान था ना, उसको बीच में नहीं छोड़ना था। वो पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस की तरह था बिल्कुल। तो आप उसको छोड़कर बीच में जा रहे हैं, तो उन चीजों का आप अपनी चेतना को वहां छोड़कर बीच में आ जाते हैं। जब हमें किसी चीज का ना पता हो तो हमें वो चीज ज्वाइन नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, तो उनको ये बात बोलें कि ये जो ऐसे वाले जो एक नॉर्मल हम इवनिंग सेशंस लेते हैं ना, कैन वी गेट दिस रिकॉर्डिंग इन योर वॉइस प्लीज इफ पॉसिबल। यस मैम, ये पॉसिबल होगा। आरएसएच, क्या मैं आपको देख सकती हूँ? एक बार मैं आपको देखना चाहती हूँ, आप कौन हैं? अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल होगा मैम, यूट्यूब पर सब उपलब्ध होगा। हमारा यूट्यूब चैनल है। मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग जब डालूंगी, आप उससे उस वीडियो को ले सकते हैं। उस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जो भी आपके सामने होगा वो हमारी वीडियोस अपलोड होती रहेंगी उस पर। संगीता, हाँ जी, आरएसएच जी। आपने मैम किन के थ्रू ज्वाइन किया है हमारा ग्रुप या सेशन, मैं जानना चाहती हूँ, ताकि हमें पूरे अच्छे से पता हो कि हमारे साथ कौन जुड़ा है और किसके माध्यम से जुड़ा। नमस्ते मैडम, आई एम रूपम। यस मैम। हेलो। हाँ जी मैम, आ रही है आपकी आवाज। या, थैंक यू वेरी मच। यस मैम। हेलो, हाँ जी मैम, आ रही आप, है हाँ मैडम? आ रही है मैम, आ रही है। अब आप एक बार अपना वीडियो ऑफ करके बात करें, ताकि आपकी आवाज हम तक क्लियर पहुंचे, क्योंकि आपके यहाँ बैंडविड्थ लो है। हाँ, फिर मैं आपसे आगे बात करती एक हूँ मिनट। कि आप कहाँ से हैं और किसके माध्यम से आप यहाँ जुड़ी हैं, मैं जानना चाहती हूँ मैम। यस।
हाँ जी मैम, अब आप बोलें, अब आपकी आवाज क्लियर आएगी मेरे ख्याल से। हेलो रूपम जी, रूपम जी। Yes, ma'am. हाँ जी मैम, हाँ मैडम, अब बताएं मैम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक्स, थैंक्स। आपने ब्यूटीफुल। स्टार्टिंग से किया मैम? हाँ हाँ मैडम। ओके, इट वाज पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। मैं ये बता दूं आपको, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी बोल सकते हैं हम, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारी ये एक एक्चुअली ना, जर्नी मैं, एटीट्यूड, हाँ, हाँ एटीट्यूड से आपका, ग्रेटिट्यूड की ये एक जर्नी चल रही है, जिसमें यस, हम अपने रिलेशंस को सुधारने की बात कर रहे हैं और किसी एक रिलेशन पर काम कर रहे हैं। तो हम राइट, उस रिलेशन को, कहाँ से वो रिलेशन हमारा बिगड़ा और हम उसके पैटर्न्स को लेकर आज भी घूम रहे हैं, हम वहां से उस रिलेशन को इम्प्रूव करके आए हैं। तो शायद आपने हमारे इनके पिछले 2 सेशंस नहीं किए हैं, मैं नहीं नहीं, चाहती हूँ कि आप वो भी करें, ताकि आप किसी एक रिलेशन को पूरी तरह से काम कर पाए और इसके साथ हमारे और रिलेशन पे ऑटोमेटिक काम होगा। अच्छा, यस मैम। क्योंकि अभी आई एम वर्किंग, नो, आई एम सिटिंग इन वन कैबिन, तो यस। थोड़ा टेंशन था, कोई देखेगा इसके मैम लिए पूरी बिल्कुल तरह ये से रहता मैं, है, अगर आप वर्किंग में ये हाँ, मैनेज कर पा रहे हैं तो एक चीज और मैंने बताती हूँ आपको कि इसके यहाँ लिए पर आप, व्हाट्सअप किया था कि ये पीएम है, एएम है, क्योंकि मैंने सिर्फ वो लिंक दिखा हाँ और जी, मैं बोला कि ये करना चाहिए इसके लिए। हाँ 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 हाँ। तो मैं आपको बता दूं एक चीज कि ना, आप जब भी जॉब में ऐसी किसी चीज को चाह रहे होते हैं ना, तो आप हम्म, साथ साथ ये मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि मुझे ऐसा ही स्थान, ऐसी ही जॉब, ऐसे ही व्यक्ति मेरे आसपास मिले जो मुझे इसके लिए कोऑपरेट करें, सहयोग चलो, करें। यस। तो आपके साथ सब कुछ ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, आप इस चीज को पूर्ण रूप से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो ओके, जो आप, क्योंकि जब आप ध्यान में आ जाते हैं, जो हाँ आपका सोच और आपके शब्द हाँ, इस ब्रह्मांड में बहुत अधिक पावरफुल हो जाते हैं। हम्म, जब आप ओके, ध्यान में आ जाते हैं, जब आप अपनी ऊर्जाओं को अपने अंदर एकत्रित करने लगते हैं, तो आपकी ऊर्जाएं एक, प्लीज अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए बिना ना जाएं। सुदेश जी गए हैं, ओके। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी ध्यान के साथ जुड़े तो अपनी पावर को भी पहचाने कि मैं अब कितना पावरफुल हो चुका हूँ, क्योंकि अगर हम उन पुराने नेगेटिव थॉट्स को ही छोड़ते रहेंगे, हमारी पावर्स तो बढ़ गई, तो हम उन नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते रहेंगे। हम्म, ठीक है। तो राइट हमारी राइट, पावर तो बढ़ चुकी है, पावर तो हमने बढ़ा ली, पर हम अगर अपने वर्ड्स पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहे, हम उस पुराने पैटर्न पे ही चल रहे हैं, तो फिर हमारे लिए वो चीज नुकसानदायक भी हो जाती है। वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान, राइट राइट, है ना। तो मैं ये यस, चाहती हूँ कि इस चीज को आप पूरा अच्छे से समझें कि जब हम एक पास्ट लाइफ की तरफ जा रहे हैं, और क्योंकि हमारी चेतना पूरी की पूरी वहां जुड़ी हुई है और मैंने उसको बीच में छोड़ दिया, तो मैं अपनी उस चेतना को वहां पर छोड़कर आ गई। बराबर, ठीक है। तो वो चीजें हाँ, हमें, हमारे लिए नुकसानदायक भी हो जाती हैं। कभी भी ध्यान में बैठे तो हमेशा ये संकल्प ऐसे देकर बैठे। ध्यान में, हाँ ध्यान जी। में जब हम लोग रहते हैं तभी ऐसे बीच में नहीं छोड़ के जाना चाहिए हाँ, एक्चुअली, कोशिश यही करनी है ना, चाहिए पूरा, हमें। हाँ, वो बराबर। अब लेकिन आप अभी मैं, प्रकृति मेरे में को इस थॉट छोड़ने का को, मन नहीं कर रहा। प्रकृति में इस थॉट को, इस मैनिफेस्टेशन को लेकर बैठे कि हाँ, मुझे सब कोऑपरेट कर रहे हैं और मैं इसको पूरा कर रही हूँ, पूरा कर, जो भी मेरे आसपास हो रहा है वो सब मुझे सहयोग कर रहे हैं, इसी यस थॉट के यस, साथ बैठे। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू ये वेरी वीडियो मच। उपलब्ध होगा मैम, और कोशिश करिए कि अगर आप चाहते हैं तो इसको नाइट में एक बार करें। नाइट और में मुझे सुनना है, इसके लिए आज मैंने वाला बोला, जो ध्यान है ना मैम, ये ध्यान, हाँ, ये वाला क्या, सेशन है, इसको आप यस यस, सोकर भी कर सकते हैं। हाँ, नहीं मुझे नाइट में ही सुनना है कि सब पिन ड्रॉप साइलेंस रहेगा ना। हाँ अभी बिल्कुल। इधर फोन कॉल्स वगैरह वो मतलब ठीक सुनाई ठीक नहीं मैम। दिया, मैं कैबिन में थी, लेकिन हम्म, थोड़ा डर था कोई बीच में हाँ आएगा मैम, तो देखने के बिल्कुल लिए, इसके लिए। होगा होगा होगा।
थैंक यू मैम, ये मिल Thank you जाएगा very आपको। यस, Yes. मैं सेव कर लूंगी आपका नंबर। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नाम से हम पहचान Okay. पाते हैं, है ना। हाँ, नाम आप बराबर है। अपना यहाँ पे भी अपना नाम लिखें। जो ऊर्जाएं होती हैं ये Okay. नाम से भी जुड़ती हैं, हमारे चेहरों से भी जुड़ती हैं। तो हम जब ध्यान कर रहे होते हैं यहाँ जूम में, हमारी ऊर्जाएं एक दूसरे से पूरी ग्रुप से कनेक्टेड है, ग्रुप हम में। सोल लेवल पर पूरी तरह से कनेक्टेड है। तो हमारा नाम पूरा होना चाहिए यहाँ पर। ओके। हाँ हाँ, हाँ, यस। ठीक है। अगले से मैं ध्यान में रखूँ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी, कांता जी। आत्मवंदन वीना मैम। आत्मवंदन। आज का काफी डीप था, हम्म। कुछ समझ आया, कुछ नहीं भी आया मुझे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन था, हाँ, सीधा सीधा था। नहीं पास्ट लाइफ हाँ। रिग्रेशन तो था ही, लेकिन पास्ट में कोई ऐसा मुझे था ही नहीं जो मैं रिग्रेशन चाहती हूँ। फिर भी ऐसे मैंने है कुछ पैटर्न्स, कुछ बातें, कुछ घटनाएं जो हम पीछे से नहीं छोड़ पा रहे, उन परिस्थितियों को, गाइडेंस को लेते हुए हमें वहां से आना था। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एक दो बार फिर करके देख लीजिए। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया ज्यादा। भी हम्म। मैं भी बता ही रही हूँ। तो भी जैसे जाते गए मैंने तो प्रेजेंट से पास्ट में गए तो हैं, लेकिन भी अभी हम तो वो भी है ना, वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहे थे। अब हमने पास्ट की गलतियों की माफी मांगनी थी। तो उस मोमेंट को हमने क्या किया है, जो मोमेंट आज भी हमारे साथ जो रिलेशन कनेक्टेड है, उस दुख वाले मोमेंट को हम पूरी तरह से आज के ज्ञान के हिसाब से परिवर्तित करके आए हैं। ठीक है, अभी है ना कुछ भी, या तो मैं बहुत ज्यादा डीप चली गई होंगी, बीच में कुछ सुनने से रह गया होगा। हाँ हाँ। तो मुझे ज्यादा क्लियर नहीं हुआ, तो मैं कुछ बता नहीं पा रही कुछ जैसे। इमेजेस दिखी आपको, कुछ घटनाएं दिखी आपको? नहीं, मैंने बस जो मुझे लगा कि मैं जिससे कुछ गाइडेंस ले सकती हूँ वो मैंने लिया है। जैसे मेरे फादर इन लॉ और फादर से हाँ हाँ। बस वो मैंने करा है कि आप मुझे गाइड कर सकते हो। बाकी मुझे कोई इमेज नहीं दिखी कुछ। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ थैंक जी, यू। थैंक थैंक यू। यू। फिर कोशिश करूंगी दोबारा हाँ, से एक इसको बार फिर से करना है इसको, कोई सुनना बात ही। नहीं, होता है, ये टाइम लगता है किसी किसी को, क्योंकि हाँ हमारी जी, फ्रीक्वेंसी कितनी वो है, कनेक्टेड है, ये चीजें सब मैटर कर जाती हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ ठीक जी, है। थैंक यू। हाँ जी, संगीता मंजू प्लीज आए, आत्मवंदन। कौन बोल रहा है? मंजू बोल रही हूँ मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम ध्यान तो बहुत अच्छा था, बहुत डीप चली गई थी बीच में से, तो शायद बहुत ज्यादा डीप में थी मैं। लेकिन मेरे को हर तरफ अच्छा ही अच्छा लगा है, कहीं पर मेरे को मतलब कोई गलती या कुछ ऐसी चीज नजर ही नहीं आई। मतलब मेरे को हर तरफ हरियाली, खुशी, यही चीज दिखता रहा है। बहुत अच्छी। मैम सेम मतलब हेयर में है, सेम मुझे भी यही हुआ कि मैं रिग्रेट करूं, कुछ करूं, वो मुझे नहीं आया। हाँ, अच्छी बात है। हम सब हाँ, ये सेम ही हुआ है, अभी कोई ज्यादा वो नहीं हुआ, लेकिन अच्छा तो लगा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जो जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ जी, हाँ हाँ मंजू। जी मैम, अच्छे लोग दिखे मुझे, और मेरे को मेरा पहनावा भी बहुत अच्छा लगा, हम्म फ्यूचर का, प्रेजेंट का, हम्म। बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मैं कहीं पर भी, मतलब मुझे कोई नेगेटिव थॉट नजर नहीं आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी एक बार मैं फिर से करना चाहूंगी, थोड़ा हाँ हाँ, अच्छे से कर समझ दूंगी भी आ अपलोड, जाएगा। अपलोड कर दूंगी, कोई बात हाँ नहीं। जी। बाकी थैंक यू सो मच मैम, बहुत ज्यादा अच्छा था ये, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, संगीता। नमस्कार मैम, बाकी सभी को नमस्कार। भी नमस्कार। नमस्कार। ये फर्स्ट लाइव आपने मैम, मैं पूरा देख के आई हूँ, हाँ, लेकिन मेरे को ना पूरा बताने में टाइम लगेगा। अब इतना टाइम आपके पास है तो बताओ। कोई बात नहीं, आप बताओ।
मतलब शॉर्ट शॉर्ट करके मैं बताऊंगी, जैसे जैसे आप बोल रहे थे मेरी चेतना बिल्कुल वैसे ही मूवमेंट करके, कि लिफ्ट में भी गए हैं, फिर एक सुरंग भी देखी जिसकी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं, जैसे किसी कुएं में उतर रहे हैं हम, ऐसा लग रहा था। और जब मैं उस सीढ़ी में एक हाथ में मशाल ली हुई थी, क्योंकि अंधेरा था उस सुरंग में थोड़ा, ये चीजें मतलब पूरी तरह दिखाई दे रही थी। और जब आपने लिफ्ट से भेजा, उसके बाद बादलों में भेजा, वहां भी पक्षी जैसे कलरफुल दिखाई दिए हैं, जैसे जैसे आप बोल रहे थे मैम सारा चीजों को। फिर पूरे एक मतलब बादलों की ऐसी सुरंग सी थी, पूरा प्रकाश जैसे कि एक सूरज सा वहां निकला हो, ऐसा मोमेंट था। और चारों तरफ जैसे बादल घूम रहे हैं उस लेवल पे। फिर नीचे से मैंने चढ़ना शुरू किया और उस प्रकाश के उस सीढ़ियों तक मैं गई हूँ। और फिर वो चारों तरफ बस प्रकाश था मैम, और कुछ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। फिर आपने कहा कि यहाँ से 5 सीढ़ियां आगे चलेंगे, तो उस प्रकाश में से एक जैसे कि टनल जा रही है, और फिर वहां से 5 सीढ़ियां हम गए हैं। और फिर मैं जैसे कि अपने पास लाइफ के दरवाजे को बिल्कुल धक्का आगे निकली हूँ, ऐसा मैंने उस दरवाजे को बिल्कुल जोर से खोला। उसके बाद मैम आपने बोला कि आपने क्या पहन रखा है जिस समय में आप खड़े हो। तो वो मतलब कि मेरे पैरों में मैम जो जयपुरी जूतियां होती है ना, जैसे राजे महाराजे पहनते हैं, और मैं जेंट्स थी एक पूरी तरह, और मतलब धोती थी, और ऊपर से कुछ मतलब जेवर वगैरह भी थे, जैसे कि कोई राजा हो बहुत बड़ा। फिर आपने कहा नाम सुनो, तो मैम मेरे को किसी ने जोर से पीछे से मतलब मेरे पूरे नाम से पुकारा, पृथ्वीराज चौहान के नाम से। और और मैंने अपने आसपास, जैसे मैम आपने स्टार्ट तो एक म्यूजिक लगाया था, जैसे आप बोल रहे थे कि आज हम पास लाइफ पर, उससे पहले आपने एक म्यूजिक लगाया था जिसमें सारंगी का म्यूजिक था। उसमें मेरे को बिल्कुल आंखें बंद करते ही ना एक विजन आया था, और वो विजन मैं कई बार देख चुकी हूँ। आज उसकी भी थोड़ी सी गाइडेंस आई है। मैम एक जैसे बुजुर्ग आदमी सारंगी बजा रहा है, राजस्थानी, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, जैसे 90s तक हो। और उसके सामने एक 25 से 30 के बीच में एक लेडी, पूरा राजस्थानी जो मतलब वो ड्रेस होती है, फोक ड्रेस, मेन ब्लैक सी होती है मैम पूरी, और हाथ वाथ में वो प्लास्टिक की वाइट वाइट चूड़ियां टाइप में कुछ, मतलब पूरी ड्रेस राजस्थानी थी, और वो डांस कर रही थी। ये विजन मेरे को काफी बार मतलब आ चुका है, सपनों में भी वो लेडी मेरे को काफी मतलब डराती थी। उसकी आज एक गाइडेंस आई है मेरे को कि ये विजन मेरे को आ क्यों रहा है बार बार। उसके बाद मैम मतलब जैसे आप चला रहे थे, मैंने देखा और पीछे मैंने नाम भी सुना। उसके बाद आपने बोला कि किसी बाजार में जाओ, जगह दे जा। मैम वहाँ पूरी कोई राजस्थान का बाजार लगा हुआ था, वहाँ जयपुरी चुन्नियां लटकी हुई थी, और ये मतलब कि ऊपर की जो मतलब चोली टाइप में उस तरह की चीजें, कपड़ों की दुकानें दिखाई दी, कुछ बर्तन की भी थी, मतलब काफी पूरा बड़ा बाजार था, और लोग मतलब चीजें खरीदते हुए दिख रहे थे। फिर आपने कहा जगह को देखो, तो मैं मतलब उस बाजार से निकलते हुए बाहर की तरफ आई हूँ, और मैंने जगह के लिए देखा है कि भाई क्या जगह है। तो बाहर की तरफ आई हूँ, तो जैसे कि राजस्थान का जो खुला एरिया होता है मिट्टी मिट्टी का ऐसा दिखता है, लेकिन वहां फिर मेरे को साइन बोर्ड दिखाई दिया, उस पे लिखा था जयपुर। तो मुझे ये लगा कि हाँ वो जयपुर सिटी थी जो मतलब दिखाई दी है। और उसके बाद मैम जब आपने बोला ना कि अपने आसपास के लोगों को पहचानो, वहां मैंने कुछ अपने जो जहाँ मैं हुई हूँ उन मतलब मेंबर्स को कुछ को पहचाना है कि वो मेरे साथ उस टाइम पे भी, और एक मेंबर को जो इस समय हमारे ग्रुप में है, एक मैम को पहचाना है जो उस समय मेरे साथ थी। कौन से एक मैम, नाम भी बता सकते हो अगर आपने पहचाना है तो। मैम मधु मैम को पहचाना है मैंने, उस टाइम पे वो मेरे साथ थी। और कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स थे जो इस समय मैं जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, मेन वहीं का सिस्टम आया हुआ है मैम। उसके बाद मैम मैंने देखा कि जैसे किसी युद्ध के लिए जाना, उससे पहले कोई मैरिड का जैसे कि किसी का स्वयंवर रचा हुआ ऐसे कुछ दिखाई दे रहा था, और कोई बाहर खड़ा होकर उस चीज को मतलब देख रहा है कि भाई मेरे को अंदर एंटर नहीं किया जा रहा, कुछ इस तरह का विजन आया हुआ था। और उसके बाद जैसे कि जो लड़की थी मतलब वो मतलब जैसे कि वो बाहर ही आ गई हो, इस तरह दिखाया हो विजन में मेरे को, और मैं उसको लेके फरार, क्योंकि मैं जेंट्स के उसमें थी।
लेडीज में थी नहीं, लेडीज जो थी वो अलग ही थी। हम्म, एक तरह से नफरत करते हो, इस तरह का व्यवहार था उनका। तो वो मैंने अपनी पूरी पास्ट लाइफ देखी है, और लास्ट में मतलब कि अपनी डेथ को भी देखा है कि मेरा ही कोई फ्रेंड था जिसको मैंने अपने मतलब मारने के लिए बोला कि भाई मैं दूसरों के, शायद मैं किसी अरब कंट्रीज में अपने आप को देख पा रही थी कि कोई मेरे को जैसे बंदी बना के वहां ले गया हो। हालांकि मैं इस करेक्टर की अभी तक कुछ थ्योरी मैंने पढ़ी नहीं है कभी, लेकिन बस ये विजन में दिखाया जा रहा था और वो चीजें मैं देख रही थी। और उसके बाद मैम जैसे कि जो मतलब जिसको मैं भगा के लगी थी, जैसे कि मैंने उसको शादी भी की, लेकिन उनको जो हर करना पड़ा मेरी वजह से, क्योंकि मैंने अपनी वहां डेथ अपने फ्रेंड के थ्रू मतलब ले ली थी। क्योंकि वहां का जो अरब कंट्रीज का राजा था ना, जो मेरे को वहां लेके गया था, उसका नाम मेरे को धुंधला दिखाई दे रहा था, पूरी तरह आया नहीं, लेकिन कोई मतलब लंबा चौड़ा नाम था मैम, और उसको मैंने मार दिया था वहां। इसकी वजह से उसके सैनिक मेरे को मारना चाहते थे, मैं उनके हाथ, मेरा फ्रेंड था मैम, च से कुछ नाम आ रहा था, जो फ्रेंड का नाम था। तो और उसने, अब मूवी आई है मैम मेरे को ये तो नहीं पता, तो उसने बैक अक्षय, में, हाँ यही तलवार ना। पृथ्वीराज की तो है ना वो? मैम मैंने नहीं देखी है, मैं 5 साल से मूवी देखना बंद कर रखा है, टीवी वगैरह में नहीं यस देखती। यस यस, ये पूरी मूवी मैं देख चुकी हूँ, जो तुम सीन बता रही हो ना। मैम मेरे को ना फिर उन्होंने बैक से तलवार मारी है, क्योंकि वो फ्रंट से मेरे को मार नहीं पाया, वो बहुत क्लोज फ्रेंड जैसे दिख रहा था, उसने बिल्कुल कर दिया जैसे विजन में मेरे को यही दिखाया जा रहा है कि वो उसके मतलब कि हाथ कांप रहे थे, वो मार नहीं पाए। और मेरे को इन दिनों बैक पेन ज्यादा मतलब हुआ है इस लाइफ में, हम्म हम्म और उसने मेरे को फिर बैक में तलवार मारी है हम्म। मेरी मतलब इस वो तरह। दोनों इकट्ठे मरे हैं। हाँ वो जी भी बाद, मर गया है वहां हाँ हाँ, पर, उसने अपनी मृत्यु को रोका हुआ था। शायद मुझे ये मूवी इसीलिए दिखाई मैं गई है। उनका तो नहीं, उनका नहीं, मैं इस उनका नहीं देख पाई, उन्होंने खुद को मारा, लेकिन बिल्कुल मेरे को सही कह उनके रही थ्रू, हो, उसने जोहर किया है, मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। और वो लड़की क्योंकि और मैम एक चीज तुम्हारी नहीं पृथ्वीराज की, मैम, उस लड़की की और पृथ्वीराज की बाय लेटर्स बातें होती थी। मैंने ना जो मतलब कि जहाँ मैं पैदा हुई हूँ ना, जिस हम्म परिवार में, हम्म उस परिवार के जैसे लोगों को मैंने देखा कि भाई वो मेरे साथ थे। हम्म हमारे परिवार में अब भी एक प्रथा चल रही है, हम्म जहाँ वो पृथ्वीराज की जो वो मतलब सती हुई थी, यानी जौहर किया था, हमारे में उसको सती बोलते हैं। हम्म उस पे आज भी मतलब कि जब भी हमारे घर में बेटों की शादी होती है, हम्म हम्म वहां जाते हैं और बहू के द्वारा वहां चुन्नी चढ़ाई जाती है, एज ए माता के रूप में उसको मानते हैं हम्म। कि अगर वहां चुन्नी नहीं चढ़ी तो फिर कुछ गलत हो जाएगा कपल के साथ, ऐसा कुछ ऐसे रिवाज चल रहे हैं। हम्म मतलब मैं तो बचपन से ही देखते आ रही हूँ कि सभी के साथ जाती थी, और वहाँ एक पूरा बड़ा बाग है मैम पूरा। हम्म हम्म अभी तो बीएसएफ का पूरा वहाँ कंट्रोल है, जाने हम्म नहीं देते हैं, लेकिन बोल के जाना पड़ता है कि भाई शादी के हम्म ये मतलब पूरी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन मैम जाने की अब भी रिवाज वो चली हुई है, हम्म। शायद वो चीजें भी मेरे द्वारा अब खत्म की जानी है, क्योंकि ये मैं गाइडेंस मेरे को मैं आपको 3 बार आ चुकी है। एक चीज और बताती हूँ, इस जोहर में मैंने भी जोहर किया हुआ है, क्योंकि इसने अकेले जोहर नहीं किया था। जब इनकी वाइफ्स को पता चला था कि उसको अरेस्ट करके अरब ले गए हैं, तो इनकी जितनी भी सैनिक की पत्नियां थी, सबने इकट्ठा जोहर किया था, उनमें मैं भी थी। यस मैम, आप फ्रेंड रहे होंगे या कोई रिश्तेदार मतलब, मैं इस सीन वो को तो मैं देख नहीं चुकी हूँ। महसूस कर पाई, लेकिन मैंने वो जो है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही संगीता बीच में। मैं ज्यादा वो चीजें कम करती हूँ, तो हम्म आग वगैरह के पास मैं बैठ नहीं पाती ज्यादा देर। हम्म तो जो अब मेरे लाइफ में हस्बैंड है, लाइफ में वो लेडी के रूप में थे, और जो इनकी मदर अभी हैं हम्म। वो उनके उस टाइम के फादर थे, ये बिल्कुल क्लियर मेरे को दिखाया गया, क्योंकि इनकी जो मदर है वो इसी तरह ओ, बचाती रहती है इनको, ये सबको कंटिन्यू बैठ नहीं सबसे पाए। खतरनाक उसके फादर के कारण ही उस लड़की को जोहर करना पड़ा था, पता है तुम्हें?
उस लड़की तो को नहीं जौहर करना नहीं पड़ा था उसके फादर के कारण, क्योंकि पृथ्वीराज को पकड़वाने में उस अरब के साथ सौदा किया था इस लड़की के पापा ने, कि ओके उसको, क्योंकि ये भगा के लेके गया था, तो उस यस लड़की के पापा उससे नाराज थे, तो उन्होंने सौदा किया था कि तुम अरब वाले उससे, कि तुम इसको, क्योंकि वो हरा सकता था इसको, तो तुम इसको किसी भी तरह से लो, और धोखे से उसको उस जगह पे बुलवाया, और उसके कारण ही उसकी बेटी को जौहर करना पड़ा था। और मैम जो मैडम जहाँ अभी मैं जयचंद था वो, मतलब जयचंद, हाँ जी, राजा जयचंद था मैडम वो, कौन? हाँ, नाम जयचंद मुझे, जयचंद, मैं मूवी की वो भेजती हूँ पूरी इसके पास, नहीं मूवी देख। राजा जयचंद था वो। और मैम एक और चीज वो देखी थी, जहाँ मैं भी पैदा हुई हूँ ना, वहां उसने जैसे दिल्ली में शिफ्ट किया था अपना शादी के बाद, हाँ जैसे राजपाट हाँ, जो भी कुछ है, एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली। वहां की पूरी लोकेशन में मैं हमेशा घूमती थी ना बचपन में, बड़े मतलब डेजा वो होते थे, और मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि यहाँ की लोकेशन में मैं ना जाऊं। वो इस दिल्ली का जो लोकेशन था वो साउथ उनको, दिल्ली का ही हाँ लोकेशन वो था। उनको उनके किसी पूर्वज की तरफ से उसको दिया गया था, पृथ्वीराज को। अनंगपाल तोमर था जी वो, मेरे को नाम ध्यान नहीं रहते, सच बता रही हूँ मैं, बट मेरे को पूरी उनका वो, उनका नाना था वो, अनंगपाल हाँ तोमर उनका नाना नाना था। नाना नाना। जी तो वो जी, जब जो लड़की का फादर था वो भी उस वो राज्य को संयोगिता थे। लेना चाहता था, क्योंकि वो उस परिवार में सबसे बड़ा था, और जो पृथ्वीराज था, बट क्योंकि वो लायक था इसीलिए उसके नाना ने वो राज्य उसको दे दिया। तो और ऊपर से वो उनकी लड़की को भगा के ले गया, तो इस चक्कर में एक तो राज्य चला गया उसके हाथ से, दूसरा उसकी लड़की ने उसका इंसल्ट कर दिया। स्वयंवर रखा था, स्वयंवर के कारण लड़की ने मतलब पूरे स्वयंवर में इसको ही चुना और ये लेकर गया, इसकी एक मूर्ति भी बनवाई थी सोने की। तो उसने फिर जयचंद ने उसको बुलाया था, अरब कंट्री से उसको बुलाया था उसकी उसको हम्म हराने के लिए, हम्म इसी दुश्मनी में कि संयोगिता को उसने हरण कर लिया था।